तीर्थयात्री का कर्तव्य। यस्य हस्तौ च पादौ च। प्रायः सभी पुराणों में यह श्लोक मिलता है। इसका भाव यह है कि जिसके हाथ पैर और समस्त इंद्रियां बश में हैं वही तीर्थों का यथार्थ फल पाता है। इसलिए तीर्थों में आकर बड़े संयम से रहना चाहिए और पीछे लिखे नियमों का पालन करना चाहिए। प्रयाग में मुंडन। प्रयागराज में मुंडन का बड़ा महात्म्य है। कहावत है, गया पिंडे प्रयाग मुंडे। यहाँ मुंडन का कोई नियम नहीं है। राजा हो, राजपुत्र हो, दीक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सधवा हो, विधवा हो, सभी को यहाँ मुंडन कराने का विधान है। सधवा स्त्रियाँ पूरा मुंडन नहीं कराती, वे अपनी वैंडी को तनिक कैंची से कटवाकर त्रिवेणी जी में प्रवाहित करती हैं। यहाँ वेणी दान भी होता है। पुरुष स्त्री को दान देते हैं, फिर द्रव्य लेकर ले लेते हैं। प्रायः दक्षिणी लोग बहुत वेणी दान करते हैं। मुंडन में यहाँ समय का नियम नहीं है। कोई भी वार क्यों न हो, दिन हो, रात्रि हो, चाहे जब मुंडन करा लो। तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। प्रयाग में पिंडदान। गया की भांति ही प्रयाग में भी पितरों को पिंड देने का अक्षय फल बताया है। अतः प्रयाग में पितरों को पिंडदान अवश्य देना चाहिए। पिंड की सब सामग्री मूल्य देने पर मिल जाती है और कराने वाले पंडे भी। अतः पिंडदान अवश्य करना चाहिए। प्रयाग में कल्पवास। माघ मकर के समय 1 महीने गंगा यमुना के बीच की बालू में अथवा जहाँ तक गंगा यमुना का जल पहुँचता है वहाँ तक बालू में झोपड़ी बनाकर 1 महीने रहकर नित्य स्नान करने का नाम कल्पवास है। इसकी 3 विधि है। एक तो पौष की पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक, दूसरे मकर की संक्रांति से कुंभ की संक्रांति तक, तीसरे पौष शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल एकादशी तक। प्रायः लोग माघ और मकर दोनों का स्नान करते हैं। माघ का मेला बड़ा भारी होता है। लाखों नर नारियों की भीड़ होती है। सरकार की ओर से सड़क, बिजली, नल, सफाई तथा रक्षा आदि का समुचित प्रबंध होता है। बहुत से भक्त कल्पवास करते हैं। महीने भर बड़ी चहल पहल रहती है, बड़ा आनंद आता है। प्रयाग के दर्शनीय स्थान। तीर्थराज प्रयाग तीर्थ होने से तो परम पावन है ही, किंतु युक्त प्रांत आर्यावर्त की राजधानी भी पहले यही थी। प्रांत का प्रधान न्यायालय यही है। उसके भव्य भवन देखने ही योग्य हैं। यहाँ का प्रयाग विश्वविद्यालय भी एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, यह भी देखने योग्य है। एक यमुना जी पर, 2 गंगा जी पर यहाँ 3 पुल हैं। यमुना जी का पुल बहुत ही दर्शनीय है। यहाँ का किला भी देखने योग्य है। यमुना जी के किनारे पर बहुत ही सुंदर और दृढ़ बना है। कंपनी बाग और खुसरो बाग, ये 2 बगीचे भी देखने योग्य हैं। वैसे तो यहाँ बहुत से बगीचे हैं। यह नगर अन्य नगरों की भांति एक दूसरे से सटा हुआ नहीं बसा है। इसके पृथक पृथक मोहल्ले हैं जो एक दूसरे से 2-2, 4-4 मील की दूरी पर है। प्रयाग के अमरूद बड़े ही सुंदर, स्वादिष्ट और प्रसिद्ध हैं। होते तो बरसात में भी हैं, किंतु जाड़ों के ही अत्यंत सुंदर होते हैं, वही प्रसिद्ध है। प्रयाग विद्या का केंद्र है। अखिल भारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रधान कार्यालय यही है। पंडित मोतीलाल नेहरू का आनंद भवन एक दर्शनीय स्थान है जो कर्नलगंज में भारद्वाज आश्रम के समीप ही है। ये सब तो नई वस्तुएं हैं। प्रयाग नगर की जो नई बस्ती है वह तो अभी थोड़े दिनों से है। अकबर बादशाह ने गंगा जी का बांध बांधकर इस नगर को बसाया था। आज जहाँ नगर का प्रधान चौक है वहाँ पहले गंगा जी की धारा बहती थी। सबसे प्राचीन तो यहाँ अक्षयवट और त्रिवेणी की पुण्य धाराएं हैं। 10 दिशाओं से आस्तिक हिंदू संगम स्नान करने और अक्षयवट की परिक्रमा करने ही आते हैं। इसीलिए त्रिवेणी जी ही यहाँ मुख्य हैं।
प्रयागराज की महिमा शेष शारदा भी वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम साधारण प्राणी तो वर्णन कर ही कैसे सकते हैं। इसी बहाने से तीर्थराज की हमने कुछ महिमा गाई है। भगवान बेणी माधव के पाद पद्मों में यही प्रार्थना है कि हमारी उनके चरण कमलों में भक्ति हो, तीर्थों में श्रद्धा हो, उनके परम पावन सुमधुर नामों में प्रेम हो। अंत में श्री भरत जी जिस प्रकार तीर्थराज प्रयाग की अनुपम शोभा को देखकर मुग्ध हो गए थे और जिस प्रकार उन्होंने तीर्थराज की प्रार्थना की थी, उसी को मानस के शब्दों में दोहरा कर हम इस पुण्य प्रसंग को समाप्त करते हैं। सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ, मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु, असजिय जानि सुजान सुबानी, सकल करही जग जाचक बानी, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानुनान, पहिन श्वेत परिधान जन्हु तनया जहाई, नीली साड़ी ओढ़ी अर्घ्य सम्मुख ले धाई, गुप्त रूप तई आई सरस्वती जहाँ समावे, बट के नीचे बैठी बहिन दोनों बतरावें, तीरथ राज प्रयाग की शरण गहेंगे हम सदा, माधव माधव रटत ही यह तनु त्यागेंगे कदा। तीर्थराज प्रयाग कहे सब ऋषि मुनि जाकू, सब साधन तजी देव असुर सेवे हैं आकू, नाम लेत दुख कटत कीर्तन तय सुख होए, दर्शन परसन करत मिटे दुख दारिद खोए, देवें सबकू चार फल कटें क्लेश भगि जाए भय, सब तीर्थन में श्रेष्ठ यति तीर्थ राज प्रयाग जय, नित यश बरने वेद स्मृति जाको गुण गावें, पढ़ी पढ़ी पुण्य पुराण पुरुष चहु दिशिते आवें, गंगा शीतल सुखद श्वेत जलवारी प्यारी, जमुना जी तय मिली खिली दो सुकुमारी, सुरसती मिली जहाँ त्रिवेणी, भई करें जहाँ सुर विनय, गंग यमनु प्रत्यक्ष जहाँ तीरथ राज प्रयाग जय, जहाँ योग के बिना सिद्धि सेवन तय पावें, यज्ञ याग नहीं करें प्रेम तय पय महनहावें, चाहे गुरु नहीं करें मंत्र दीक्षा नहीं लेवें, श्रद्धा संयम सहित तीर्थपति कूंजे सेवें, तेहु पावें परम पद होवें तिनि पय हरि सदय, धन्य धन्य जग महाविमल
तीर्थराज प्रयाग जय। सब देवे फल तीर्थ बहुत दिन सेवे उनको, रहे वर्ष 6 मास अपेक्षा है नहीं इनको। आओ नहाओ भोग त्रिवेणी जी को खाओ, दिन हो चाहे राति तुरत मुंडन करो आओ। अक्षय वट दर्शन करो, कबहु हो ही नहीं जे प्रलय। इनते तय तारें सबनी, तीर्थराज प्रयाग जय। जिनके कंठ प्रदेश विराजें तीरथ सबरे, सवई तीरथ कहें छत्रपति राजा हमरे। सब प्रकार के दान पाद पदुमनि महाराजें, व्रत जप तप सब नियम दाहिने भुज महाभ्राजें। आवे जो इनके निकट, होए जावे तापय सदै। देवई सबको श्रेष्ठ फल, तीर्थराज प्रयाग जय। चाहे होवे अज्ञ विज्ञ पंडित सन्यासी, व्रतधारी बटुगृही चाहि होवे वनवासी। सब ही जय जयकार करें गुण हिल मिली गावें। माघ मकर के समय दसहु दिसि तैं नर आवें। कल्पवास कर नहाई नित, समय बितावें पुण्यमय। बोले मिली के नारी नर, तीर्थराज प्रयाग जय। बहति श्वेत जल सतत जाह्नवी गंग सयानी, लहर नील नल लिए हिलें यमुना पटरानी। श्वेत नील जनु चंवर तीर्थपति ऊपरी डुलावें। दाएं बाएं रहे नृपति ही सुख सरसावें। अक्षय वट ऊपर तन्यो, मनहु छत्रवर नीलमय। संगम सिंहासन सुखद, तीर्थराज प्रयाग जय। मथुरा माया और अयोध्या कांची काशी, पुरी अवंती 7 तीर्थपति की सब दासी। पटरानी ये सबहि किंतु काशी अति प्यारी। निवसे नित ही निकट सुंदरी अति सुकुमारी। ब्रह्म प्रकाशित करति नित, मुक्ति देति अति ही सदै। सप्तपुरी पति तीर्थपति, तीर्थराज प्रयाग जय। तीर्थराज प्रयाग अष्टक जे गावें सुनहि, नित नित नव अनुराग बढ़े भक्ति भगवंत महा। इति प्रयागराज महात्म्य।